गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कक्षा 10वीं 18 क्वेश्चन तक आपके हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 19वां दोनों मीडियम का हम एक साथ ही करेंगे। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं एक बार पहले। ए चाइल्ड हैज़ ए डाई। डाई का मतलब होता है पासा, और पासे का भी मतलब होता है जो सांप सीढ़ी वाली गिट्टी होती है या लूडो जब खेला जाता है तो उसको हम डाई या पासा बोला जाता है। whose 6 faces show the letters as given below। वैसे तो उसके ऊपर क्या लिखा होता है, 1 से लेकर 6 तक संख्याएं होती हैं, 1 से लेकर 6 तक नंबर्स होते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या किया इसने, इसके ऊपर ये लेटर लिख दिए ABCDE। ए को 2 बार लिख दिया उसने, क्योंकि अपनी मर्जी है, उसने अलग से डाई बनाई और लिख दिया। और क्वेश्चन क्या पूछा इसके अंदर, द डाई इज़ थ्रोन वंस। डाई को एक बार फेंका गया। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। इसके अंदर 2 पार्ट हैं, हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ए आ जाए या फिर डी आ जाए। हमने 2 पार्ट इसको इनके निकालने हैं। देखिए कैसे बताते हैं। अब एक बार हिंदी मीडियम की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। वैसे अभी बताया आपको 1 से लेकर 6 तक संख्याएं होती हैं, लेकिन इसके अंदर लिख दिया गया ABCDE। ए को कितनी बार लिख दिया गया, 2 बार लिख दिया गया। तो टोटल जो संभावनाएं होंगी हमारी वो तो कितनी होंगी, 6 की 6 ही होंगी, क्योंकि फलक मतलब फेसेस, यानी कि जिनके ऊपर लेटर्स लिखे गए हैं, अक्षर लिखे गए हैं। तो पहला पार्ट पूछा इसके अंदर ए प्राप्त हो, तो पहला पार्ट आप इस प्रकार कर लेंगे। देखिए ए कैसे प्राप्त हो सकता है, टोटल हम नीचे लिख देते हैं जी, 6 हैं। ए कितनी बार आया आप देख सकते हैं, 2 बार। जो पूछा जाता है और उसको ऊपर लिखा जाता है फिर। तो ए कितनी बार आया है, 2 बार। तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 1/3 इसका आंसर होगा जी, पहले पार्ट का। अब सेकंड पार्ट का क्वेश्चन नंबर 19 है जी। डी प्राप्त होने की प्रायिकता हम लिखेंगे यहाँ पर, डी प्राप्त होने की प्रायिकता। इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी। तो नीचे क्या लिखेंगे, 6, क्योंकि हमारे पास 6 हैं। देखिए यहाँ पर ये वाली संख्या लेटर्स, और डी कितनी बार है हमारा, 1 बार, तो उसे हम लिख देंगे ऊपर। तो इसका आंसर क्या होगा, 1/6। तो 19वां क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। 20वां क्वेश्चन हम नहीं करेंगे क्योंकि इस पर स्टार लगा हुआ है। इसका मतलब यह है कि नीचे लिखा गया है, इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कि ये परीक्षा दृष्टि से नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर हम अब करेंगे 21वां। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं एक बार। ए लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव। देखिए क्या बोला इसने, एक 144 बाल पेनों का समूह है अपने पास। कितने पेन हैं टोटल, 144। जी हाँ। विच 20 आर डिफेक्टिव, 20 उनमें से क्या है, ख़राब हैं। अब एक बात सोचिए, 144 पेन हैं आपके पास, 20 ख़राब हैं, तो आपके पास कितने पेन बच गए, अच्छे वाले पेन 124। उसके बाद क्या, अदर्स आर गुड, अन्य अच्छे हैं, यानी कि 124 बाल पेन हैं, 20 ख़राब हैं, अच्छे कितने बच गए, 124। 144 में से 20 घटाने के बाद। नूरी विल बाई ए पेन इफ़ इट इज़ गुड। नूरी पेन को ख़रीद लेगी यदि यह पेन अच्छा है। बट विल नॉट बाई इफ़ इट इज़ डिफेक्टिव। यदि ख़राब है तो नहीं खरीदेगी। द शॉपकीपर, दुकानदार, ड्राज 1 पेन एट रैंडम एंड गिव्स इट टू हर।
144 पेनों में से वह एक पेन निकालता है और नूरी को दे देता है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, शी विल बाई इट, और सेकंड पार्ट शी विल नॉट बाई इट। देखिए, यदि वह खरीदेगी, कब खरीदेगी, यदि पेन अच्छा होगा, तो हम अच्छा पेन होने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, इसका मतलब यह हुआ। और सेकंड पार्ट में क्या पूछा, शी विल नॉट बाई इट, इसका मतलब है कि अगर पेन ख़राब है तो वो नहीं खरीदेगी। इसी प्रकार हिंदी मीडियम की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए, 144 बाल पेनों के एक समूह में 20 बाल पेन ख़राब हैं। जैसे कि आपको बताया, अच्छे टोटल 144 हैं, 20 ख़राब हैं, तो शेष अच्छे हैं। अच्छे कितने हुए, हमने क्या किया, 144 में से 20 घटा देंगे, 124 आ गया। आप वही पेन ख़रीदना चाहेंगे जो अच्छा है, परंतु ख़राब पेन आप ख़रीदना नहीं चाहोगे, तो दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छा मतलब रैंडमली, बिना देखे, बिना चलाए, वो चलाकर नहीं देखेगा कि ये पेन सही है या नहीं है। एक पेन निकालिए, निकाल कर आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। सीधा सा इसका मतलब है, यदि पेन अच्छा होगा तो खरीदेंगे और अगर ख़राब होगा तो नहीं खरीदेंगे। देखिए, कर लेते हैं। हम इसकी स्टेटमेंट इस प्रकार लिखेंगे जैसे कि आपको दिखाया गया है। ए लॉट कंसिस्ट ऑफ बाल पेन्स, यानी कि टोटल बाल पेन कितने हैं, 144 हैं। उसके बाद डिफेक्टिव पेन्स, ख़राब पेन कितने हैं, 20 हैं, लिख दिया। उसके बाद क्या है जी, गुड बाल पेन्स, अच्छे कितने हुए, 124 में से 20 घटा दिया, तो हमारे पास 144 में से 20 घटा दिया, 124 बाल पेन हमारे अच्छे हैं। इसी प्रकार हिंदी मीडियम की स्टेटमेंट लिख लेते हैं एक बार, देखेंगे आप। बाल पेनों का समूह, कुल बाल पेन कितने हुए, 144। ख़राब पेन कितने हैं, 20। अच्छे पेन कितने होंगे, 124। घटाने के बाद पेन खरीदोगे, यानी कि खरीदेंगे कब, जब अच्छा होगा। पेन नहीं खरीदेंगे जब अच्छा नहीं होगा, यानी कि ख़राब होगा। तो शी विल बाई इट, यानी कि वह उस पेन को ख़रीद लेगी। तो कब खरीदेगी, देखिए टोटल नीचे लिख देते हैं हम। टोटल बाल पेन है हमारे पास 144, क्योंकि खरीदेगी जब पेन गुड होगा। गुड कितने पेन है हमारे पास, 124, ये इसका आंसर होगा। आप इसको सिंप्लीफिकेशन एक ही टेबल पर तब तक काटते रहेंगे जब तक ये बिल्कुल अपने कटना बंद नहीं हो जाता। अब सेकंड पार्ट क्या पूछा, देखेंगे आप। शी विल नॉट बाई इट, वह इसे नहीं खरीदेगी। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम लिख देते हैं 124/144 पहला पार्ट को, और सेकंड पार्ट क्या है, नहीं खरीदेगी। नीचे क्या लिखेंगे हम, 144, क्योंकि कुल टोटल पेन्स हैं, और नहीं खरीदेगी क्योंकि 20 डिफेक्टिव हैं, ख़राब। तो ऊपर कितना आएगा जी, 20 आ जाएगा। बस इसको भी सिंप्लीफाई कर देंगे, यानी कि दोनों को तब तक काटते चलेंगे जब तक अपने संख्या का आगे कटनी बंद नहीं हो जाती। इसी प्रकार हिंदी मीडियम में लिखेंगे, पेन खरीदेंगे, नीचे लिखेंगे टोटल 144, ऊपर लिख देंगे 124। इसी प्रकार पेन नहीं खरीदेंगे, नीचे 144, ऊपर आएगा 20। एक ही टेबल पर काटना चाहें तो काट भी सकते हैं। 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4, 2 सत्ता 14, 2 दूनी 4, फिर से 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 छिक्का 12, 31/36 इसका आंसर होगा। अब इसको भी 2 से कितना आएगा, 10, 2 से कितना आ जाएगा, 72, फिर से 2 पंजा 10, 2 से कितना आएगा, 36, आ गया। तो आप इसका क्या आंसर लिखेंगे, 5/36। इंग्लिश मीडियम वाले भी इसको इसी प्रकार सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे 2 क्वेश्चन आज पूरे होते हैं।